ऑलराइट जी, मेरे दिल की आवाज, नेवर मैरिंग ब्राउन इफ आई रीस्पॉन। मेरा भी यही मानना है भाई। अव्वल तो करनी नहीं करनी तो ब्राउन नहीं करनी। खैर, hello Asganji Swag, I've got a topic for the channel that will probably get me roasted in the comments. I'm a desi guy living in New Zealand, and if I ever got the chance to respawn and start my life from the beginning, I'd make one change immediately. I would not marry a desi woman ever again. अच्छा, मेरा देसी का इतना मसला नहीं है। आई थिंक आई टोल्ड विद इन दिस एपिसोड कि मसला ये है कि भाई फरागत कितनी है आपके हाथ में, हॉबीज़ हैं, डू यू हैव योर ओन लाइफ, डू यू हैव योर ओन सर्कल, डू यू हैव अ लाइफ विदाउट मी एज वेल, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वील मीट हाफ वे। जो बिल्कुल फारिग होता है ना, चाहे वो मर्द हो या वो औरत, तो आपकी ज़िंदगी अजाब करते कुछ नहीं कहता, किधर हो किधर हो किधर हो, मम्मी 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 मम्मी, ये वाला चीज़ होती रहती है। नो बडी लाइक्स इट। अपने बच्चों से नहीं पसंद होता अगर वो इतना चेज करें आपको। सो या, so I would not marry a desi woman ever again. Before getting married, I dated outside my culture and honestly enjoyed the simplicity of those relationships. Then I did what a lot of desi guys do. I convinced myself that I should be practical, sensible and culturally compatible. बड़ा भाई हूँ तो पेरेंट्स मेरी शादी को लेके ज़िंदगी अजाब कर रहे थे। हैड टू सेटल फॉर एन अरेंज सिचुएशन। अब देखो, पेरेंट्स तब नहीं थे जब आप खुल्लम खुल्ला डेटिंग कर रहे थे, लेकिन सबक सिखाने के लिए फिर पेरेंट्स आ गए। व्हाट अ जोक, ये इन्होंने लिखा है, व्हाट अ जोक। I spent some more time thinking about what made sense on paper than what actually made me happy. At the time, I thought I was making a mature decision. Looking back, I think I was just following a script. Good job, good family, same background, everyone's happy. Meanwhile, I never stopped to ask whether I was choosing the life I actually wanted. Sorry, मुझे अपना पिज्ज़ा जो है ट्रैक करना है साथ साथ, कहीं वो घर की घंटी ना बजा दे। Years later, I look back and wonder how many guys are doing exactly the same thing right now. How many are marrying because they genuinely want to, and how many are marrying because it's the path of least resistance. The older I get, the more I think people should be brutally honest about what they want instead of pretending cultural expectations don't influence their decisions. Maybe this is a terrible opinion, maybe I'm completely wrong, but if someone handed me a character creation screen and said start again, I wouldn't make that same choices. I would either 100% marry outside my culture or not marry at all. Getting marriage ain't no end of the world. Curious what your take is. Cheers. अच्छा, अब आपने इसमें ये नहीं लिखा कि देसियों से आपको क्या मसला है। You can have a great marriage with a desi woman. It's the woman or it's the man. It has nothing to do with labels. हाँ, मैंने शुरू में इसलिए वो ब्राउन वाली बात कही क्योंकि मोस्ट लाइकली बिकॉज फैमिलीज इतना घुसी हुई आपकी ज़िंदगी में, तो वहाँ पे काम ख़राब होता है। इंडिविजुअलिटी नहीं निकल पाती और फिर वो ज़िंदगी भर का टॉर्चर और पेन। फिर वो ये होता है कि इन सम केसेस खातून एस्केप कर रही होती हैं कि यार मुझे यहाँ से भागना है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे यहाँ से भागना है, लेकिन उसके लिए शादी करनी है, तो अभी तुम हो। इन सम केसेस, नॉट ऑल, राइट? तो वो फिर वो एक आप एक किसी और का बर्डन अपने ऊपर ले रहे होते हो इन सम केसेस। एंड सेम गोज फॉर मेन। इफ मेन आर नॉट हील्ड फ्रॉम वट एवर रिलेशनशिप्स या वट एवर द सर्कमस्टांसेस वर, तो दे मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन। तो सो ब्राउन का मसला ये है कि वो जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है ना, अबे भाई पराठे वराठे का क्या ही करना है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लेकिन यार अगर आप उसके साथ वो इतनी सारी टॉक्सिसिटी भी लेकर आ रहे हो, गॉसिपिंग दिस दैट एंड लाइक यू नो a lot of traits that you need to unlearn as a desi person. We're great at a lot of things. I'm not saying desi culture is bad. It's amazing. बहुत सारी अच्छी चीज़ें, तो अच्छी चीज़ें रखो, जो गंदी वाली चीज़ें हैं वो निकाल के लो। खैर, एनीवेज, इनफ अबाउट मी। अब आपने इसमें ये नहीं लिखा कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद दैट। आपने लिखा कि योर dating life was very good and very simple. Of course, they come from different cultures, and um, I don't have an experience in that, so I don't know what, like, there's not much to say. There were some pockets here and there of different culture in my life, but not something as a long-term commitment. So I'm not really sure what to say there. Nevertheless, it was very easy to deal with, and less drama, I could say that. However, I have friends who have dated outside culture. Those who were in the Asian side of things were like pretty much going through the same rut. Those who were on the Western side of things had a completely different experience altogether. I have a friend जो categorically date ही
वेस्टर्न करता है, बिकॉज वो कहता है भाई मुझे अगर यही नसीमा ही पालनी तो मैं पाकिस्तान से क्यों बाहर आता, वो रहता भी बाहर ही है। खैर अगेन सबका अपना अपना है, सबके अपनी अपनी रीजनिंग्स है, बट उसका ये मानना है और ये कहना है कि लाइक हैव अ ग्रेट लाइफ, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि दैट दिस पर्सन हैज़ हर ओन लाइफ विदाउट मी एज वेल। मैं ही उसका सेंटर और न्यूक्लियस नहीं हूं कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अरे भाई जा अपना काम कर, वी विल मीट हाफ वे समवेयर, मुझे अपनी चीज़ें करने दे, तू अपनी चीज़ें कर, एंड लेट्स मीट समवेयर एल्स, राइट। तो वो उसको ये कि भाई वो खुद ही स्कूटी निकाल के चली जाती है, और उसका अपना एक बाइक राइडर्स का एक अपना ग्रुप भी है, एंड लाइक शी इज़ इनटू हाइकिंग, शी इज़ इनटू म्यूजिक, दिस दैट। हॉबीज मेक्स ऑल द डिफरेंस, मेरा ये मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा तजुर्बा बहुत लिमिटेड है। आ गया मेरा पिज्ज़ा भाई, भाई देख दरवाजे पे होगा, हेलो भाई आ गए दरवाजे पे। तो अब आपने ना इसमें मुझे अपनी ब्राउन की रीजनिंग नहीं बताई, और मैं इसमें यही कहूँगा, लाइक आई सेड, इट्स नॉट द देसी वुमेन और नॉन देसी वुमेन, इट्स द पर्सन हु यू मैरिंग। तो योर प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू मैरिड समवन ब्राउन, योर प्रॉब्लम इज यू मैरिड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सर्कमस्टांसेस में मसला है, खातून में मसला शायद ना हो। आपने कहा ज़बरदस्ती अरेंज करा दी गई, तो फिर अब आपको जब अपनी आज़ादी वहाँ करनी होती थी, बाहर ही रख दें, यहीं खाएं। तो जहाँ तक वहाँ पे आपको पूरी आज़ादी थी, फिर यहाँ आके ये फिर वही वाली बात है ना, आप डेट करते हो 8-8 साल यहाँ पे, अगर देसी लड़कियों की बात करें, एंड में आप कहते हो अम्मी नहीं मान रही, तो ये अम्मी नहीं मानने वाला सीन है ना। अब आई ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट, आप ब्राउन फैमिली में और आप बड़े भाई हैं, छोटे क्या सोचेंगे, ये तो गोरी उठा के ले आया, तो काफिर ले आया, यहूदन ले आया, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। इट्स लाइक जैसे कोई बोले ना कि यार आई बिकेम अ डॉक्टर एंड आई एम मिजरेबल। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन, स्टडिंग मेडिसिन हैज़ अ प्रॉब्लम इन इट, इट्स बिकॉज द रीजन्स वाई यू कंडक्टेड इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाया जाता है कि जी अम्मी नहीं बन सकी तो अब बेटी बनेगी, बेटी ने आर्टिस्ट बनना था, तो दे बिकम अ मिजरेबल डॉक्टर। बट इसमें मेडिसिन का कोई कसूर नहीं, इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन। किस सर्कमस्टांस में आप उसमें, मसला वहाँ पर है। तो सिमिलरली इन योर सिचुएशन, इट्स नॉट द ब्राउन दैट इज़ द प्रॉब्लम, इट्स हाउ यू वर डेल्ट अ रॉन्ग हैंड परहैप्स, दैट इज़ द प्रॉब्लम। हाँ, अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते, बोलते ठीक है मैं ब्राउन कर लूँगा मगर अपनी मर्जी से करूँगा, आई नीड टू नो द पर्सन, आई नीड टू वाइन एंड डाइन, आई नीड टू सी व्हाट दैट पर्सन इज़ लाइक, सर्टन सर्टन एनवायरनमेंट में उसका क्या बिहेवियर है, लाइक आई नीड टू सी हर इन ऑल सीजन्स वगैरह वगैरह ज़िंदगी के, तो तब मैं जाके डिसीजन लूँगा। अब आपने अगर बिल्कुल ही सती सावित्री और के जमीला आंटी ने जो सजेस्ट कर दी वो आंखें बंद करके, तो आंखें बंद करके जुआ खेलोगे तो भाई यही होगा। अटलांटिक सिटी में मैं बैठा हुआ था भाई, वो बाकराट होता है ना, वो कार्ड वाला गेम जो चाइनीज़ बहुत खेलते हैं। आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग माई फ्रेंड, उसको एडिक्शन है इसकी, आई एम नॉट सपोर्टिंग ऑफ इट, और मैं उसको बोलता ही हूँ, बट मैं बोल ही सकता हूँ, एडल्ट हूँ ना मैं, और क्या ही कर सकता हूँ। तो मैं देख रहा था, ही वॉज लूजिंग मोर देन ही वॉज विनिंग, एंड ही एंडेड अप लूजिंग $14,000 इन अ मैटर ऑफ अ वीकेंड। 7,000 हारा, 9,000 जीत गया, तो 2,000 कमा लिए, निकल ले। नहीं यार, जब 9 हो सकते हैं तो 20 भी हो सकते हैं। तो उस चक्कर में वो हारा, और हारते हारते उस 9 को रिकवर करने के चक्कर में वो 15 हार गए। दैट्स हाउ कसिनो वर्क्स, एंड दैट्स हाउ एनी सॉर्ट ऑफ बैटिंग वर्क्स। तो अगर आप आंखें बंद करके इनी मीनी माइनी मो करके हर लड़की पे हाथ रख देंगे, वो आपके मिजाज की भी नहीं होगी। व्हाट आर द चांसेस वो आपकी मिजाज की हो, आपकी तबीयत की हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो? नहीं होगी। ठीक है ना, 2 नॉर्थ पोल के मैग्नेट नहीं चिपक सकते, तो आप जितना ज़बरदस्ती उनको जोड़ने की कोशिश करें, वो आप एक बिस्तर तक ले आएंगे बट वो जुड़ेंगे नहीं। वो, अरे क्या लाइन बोली है, वो बिस्तर के अलग अलग कोने पे ही होंगे, जिस तरह एक मैग्नेट के एक जैसे हिस्से होते हैं, वो रिपेल ही करेंगे एक दूसरे को। तो दिस नथिंग रॉन्ग विद द ब्राउन, इट्स हाउ इट वॉज कंडक्टेड। सो अब आप इस पे ये कि यू वर ट्राइंग टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन फैमिली, और फिर अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आप जाएंगे कि चलें हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो भैया फिर ऐसे ही होता है। कॉम्प्रोमाइज़ में यू कांट हैव कि अब्बू भी खुश, अम्मी भी खुश और मैं भी खुश। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट। कहीं ना कोई सफ़र करेगा, इस तरह की सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ में होता ही यही है ना। तो फिर ये है, तो इट वॉज नेवर योर डिसीजन इन द फर्स्ट प्लेस, तो हाउ विल यू एन्जॉय इट? इट वॉज नॉट योर डिसीजन। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर 2 चीज़ें
हर इंसान के हाथ में आ जाए ना कि वो उसने काम क्या करना है, उससे शादी किससे करनी, इस मुल्क पे बहुत सुकून हो जाएगा, बहुत सुकून हो जाएगा। अभी हमारे मुल्क में मसला ये है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग ऑर्गेजम्स। सेक्स तो बहुत हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि गलत लोग गलत लोगों से जुड़े हुए हैं, बिकॉज पता ही नहीं है कौन है। जब आपको पता ही नहीं है कौन है तो फिर आप गुजार रहे हो, आप ज़िंदगी जीते नहीं हो, गुजारते हो। तो प्लीज़ इस तरह के डिसीजंस में आप का अपना ही दिल हो तो ही लें। एंड लाइक आई सेड, योर एंटायर ईमेल वाज अबाउट हाउ यू गॉट मैरिड, नॉट अबाउट हु यू मैरिड। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं आपकी बेगम की जो आपको नहीं अच्छी लग रही, टू द पॉइंट कि आपने पूरी रेस को ही विधवा कर दिया और शराब डाल दिया उसके ऊपर कि मैं आइंदा इनके साथ कभी बात ही नहीं करूँगा। सो वही वाली बात है ना कि अगर यू कांट ब्लेम एन एंटायर कैटेगरी। अगर आपको किसी कोई एक ब्लैक पर्सन से मसला है, आप पूरी रेस को नहीं रगड़ेंगे। अगर आपको किसी सिंधी, बलोच, पठान से मसला है तो आप पूरी रेस को नहीं रगड़ेंगे। तो सिमिलरली इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद योर वाइफ, तो इट्स नॉट देसी विमेन all along, right? It's just you made one of the biggest decision of your life while trying to keep everyone happy. तो ऐसे नहीं होता। देखिए हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है ना, वो ये है कि हम पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, जॉब लेते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है। एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग with getting married, there's nothing wrong with having a children or having or not having children. मगर मसला वहाँ आता है जहाँ हम स्क्रिप्ट और चॉइस को कंफ्यूज करते हैं। हमें दिया बना बनाया स्क्रिप्ट दिया जाता है घर वालों की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कि भाई ये करना है। तो जब आप उसको समझोगे कि मेरी चॉइस है, वो आपकी चॉइस नहीं है, यू जस्ट फॉलोइंग एन ऑर्डर। और ऑर्डर फॉलो करने में मज़ा नहीं आता क्योंकि वो आपकी चॉइस नहीं होती। चॉइस ये होती है कि हाँ भाई मैंने बच्चे कितने करने हैं या मैंने नहीं करने। ऐसे भी कपल्स हैं, मेरी बिल्डिंग में भी रहते हैं, दे हैप्पी विद देयर डॉग्स। उनकी चॉइस है यार। अब आप कुछ भी बोलो, बिल्ली कुत्ते के साथ मरेंगे, वो आप कुछ भी बोलो, उनकी चॉइस है। आई रिस्पेक्ट देयर चॉइस, राइट। तो आप अगर कंफ्यूज करोगे ना स्क्रिप्ट को चॉइस से, तो वहाँ आपको डिप्रेशन होगा क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ ही नहीं हो रही। ये तो आपको बना बनाया बताया था कि जी खाला की बेटी से शादी होनी है, रहना आपने 5 मरले के घर में है, आपके बच्चे ने ये पढ़ना है, आपने ये करना है, बेगम ने आपकी नौकरी नहीं करनी, उससे बच्चे निकालने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें फिर आपको क्यों मज़ा आएगा ज़िंदगी में? यू जस्ट फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट। तो सिमिलरली आपको भी अगर इमोशनली ब्लैकमेल करके कि छोटे भाइयों पे क्या असर पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो फिर आपने तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो किया है, तो अब उसमें क्या ही कर सकते हैं। आई ब्लेम यू मैन। लाइक अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था और आपने exposure not in terms of living and experiencing people, but also you dated internationally, and if you had a contrast in front of you, you should have stood your ground. I do understand. देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि easier said than done. प्लीज़ मुझे हमेशा 100% ना लिया करें, बिकॉज मेरी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस बहुत डिफरेंट थे। मेरे पेरेंट्स ने अपनी 1 रुपए की मर्जी मुझ पर नहीं लगाई और हम में से किसी पे भी नहीं लगाई, राइट। वी हैड दैट काइंड ऑफ फ्रीडम कि डू वट एवर। ये बेसिक्स है, इनको मत, चोरी चकारी मत करना, धोखाधड़ी मत करना, 2 नंबर काम नहीं करना, नशे नहीं करना, बस बी अ गुड पर्सन, नमाज पढ़ना। आई थिंक ये पॉसिबली हर तीसरे घर की यही कहानी है, राइट। दैट्स व्हाट योर पेरेंट वांट। बट उन्होंने मुझ पर कुछ इम्पोज नहीं किया कि तुम डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। मैं बताता था, मैंने बताया था अब्बू को आके कि मैंने प्री इंजीनियरिंग लिया। उन्होंने ठीक है, गुड, आई होप यू डू वेल, दैट्स ऑल ही सेड। नाउ दैट डजंट मीन ही डिडंट केयर अबाउट माई लाइफ, ही thoroughly understood, and because he had also gone through a phase where, you know, he chose what he wanted to do, and his father was open enough. या होगी रेजिस्टेंस, उन्होंने फैसला कर लिया कि यार जो मुझे रेजिस्टेंस मिली मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा। ऐसे ही होता है ना यार, जो मुश्किलें मैंने देखी मैं नहीं चाहूँगा मेरा बच्चा देखे। तो शायद उन्होंने रेजिस्टेंस फेस की होगी, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं दी। पर ये देखा बेटा, टाइम पे घर आना, रात को देर तक बाहर नहीं रहना, गलत लड़कों में मत बैठना, गुटखा सिपारी नहीं खाना। परसों तारा गोल्ड खा रहा था मैं, फंस गई थी सीने में। फिर हमारी एक फिजिशियन ने, उन्होंने बोला ऐसे करें ऐसे करें, या ना ही, पहले तो बोला ना खाएं। एनीवे, दिल की डॉक्टर है वो, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कह रहा था मैं? हाँ,
तो ना मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट, मैंने कभी मुझे कभी, मैं रिबेलियन की बात बहुत करता हूँ लेकिन मैंने कभी किया नहीं क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने शादी अपनी मर्ज़ी से की कि भाई ये खातून है और ये सिचुएशन है, बोला हाँ ठीक है, जब हो जाए तो बता देना, मिठाई बांट देंगे। मैंने फिर, आपको पता है मेरी शादी भी बड़े यू नो अनकन्वेंशनल तरीके से हुई, राइट। सो सो या माई पेरेंट्स वर वेरी चिल, और उनका ये चिल पना ही था दैट आई वॉज एबल टू डू which led me to this, because I kept experimenting. I was not following a script. I was given a choice as well, and I exercised that choice as well. या तो मैं ही बोलता कि भाई अब शादी करा के दे, या कारोबार करा के दे, ये करा के दे, नहीं। I took that and I was like, okay, I have a free hand and I can do whatever. मैंने एक दिन को बताया मैं दुबई जा रहा हूँ, बोला ठीक है, बी सेफ, बोला ठीक है। आई वेंट देयर, डिड वट एवर आई कुड। यूट्यूब चुपके से किया उनके, बिकॉज मुझे समझ, मेरी फैमिली में कोई इस तरह की मिसाल नहीं है। हालांकि एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, ये बात किसी को भी नहीं पता, तो मैं भी नहीं बताता, तो खैर वो एक अलग कहानी है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो मुझे नहीं पता था कि इसको किस तरह कंसिडर किया जाएगा, बट दे वर रियली हैप्पी शुरू से, दे वर रियली हैप्पी कि आई डू दिस, एंड सो प्लीज़ डोंट लिसन टू मी ऑन दैट फ्रंट। सो मैंने कभी वो प्रेशर सहा ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है कि कितना होता है। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार लाहौर में था, कसूरी रोड पे, सॉरी पिज़्ज़ा ठंडा हो रहा है वलीद, बस 2 मिनट और। कसूरी रोड पे मैं चलता हुआ जा रहा था, निशात होटल से मैं निकला था, सिगरेट ढूंढ रहा था, ये बात प्री कोविड है, तो मैं सिगरेट पीता था। तो मैं वो सिगरेट ढूंढते ढूंढते, अब कराची में तो आप जहाँ भी खड़े हो उल्टे हाथ में देखो खोखा होगा, है भाई ऐसा ही है। लाहौर और इस्लामाबाद में कितना हम तब ख्वार होते थे, याद है। अबे मिलती ही नहीं सिगरेट यार, खोके ही नहीं है वहाँ। एनीवे, तो वहाँ था नहीं, तो मुझे ऑल द वे वो जो मछली मिलती है ना जहाँ लिबर्टी चौक के पास, हालांकि लिबर्टी चौक वो दूसरा वाला है, ये वाला कुछ और है। तो मैं वहाँ तक गया सिगरेट लेने, मैं वापस आ रहा था, तो मैं अगेंस्ट द ट्रैफिक आ रहा था। अच्छा, ये भी कराची मेंटालिटी के अगेंस्ट द ट्रैफिक चलना है, वरना पीछे से कौन आके लूट लेगा। तो वो एक गाड़ी ने मुझे पहचाना, वो रुका, वो उतरा, 28 साल का लॉयर था, वो रुका, उसने बोला मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, क्योंकि उसकी ज़बरदस्ती कहीं शादी हो रही थी, और वो मेरा गले रख के इतना रोया है कि मेरी कमीज़ गीली हो गई थी। अब मैं वहाँ सड़क पे खड़ा हूँ, और एक एक ग्रोन अप इंसान जो अपनी सिविक से उतरा है, वो सीने से लपट के रो रहा है। 2-4 फ़कीर और गुब्बारे वाले देख के गए हो क्या रहा है, मैंने उनको इशारा किया आगे जाओ। उनका यही मसला था, क्योंकि उन पे प्रेशर ये था, उनकी शादी कहीं और हो रही थी, उनको पसंद कोई और थी, और शादी कहीं और हो रही थी, और वो मजबूर इसलिए थे क्योंकि वालिद साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और ये फिर भी लॉयर अपनी चॉइस से बने कि यार आई नीड टू मेक माई ओन लेगेसी एंड आई नीड टू मेक माई ओन मार्क। बट एक होता ना कि यार ये सब मैंने इनहेरिट करना है, तो वाले साहब ने रेड लाइन बना दी थी कि अगर ये आएगी तो ये सब जाएगा। तो वो ही डिडंट वांट टू लूज़ दैट। आई एम श्योर उसके अपने ख्वाब होंगे कि यार चलो ठीक है, गोल्डन स्पून है, इसको मैं 4 स्पून करूँगा, बट ज़ीरो कोई भी नहीं होना चाहता यार, ज़ाहिर है, हु वुड वांट टू लीव दैट। सो वो रो रहा था, उसके हाथ में चॉइस ही नहीं थी। सो आई डू अंडरस्टैंड कि यार अच्छे अच्छे को रुला देता है माँ बाप का प्रेशर, होते हैं बहुत टॉक्सिक भी होते हैं यार। अब आई वॉज ब्लेस्ड नॉट टू हैव दोज काइंड, वो अपने में किसी और तरह टॉक्सिक ज़रूर हों आपस में, जो भी हर जगह ही होता है, बट लाइक एटलीस्ट विद अस दे गेव अस फुल सपोर्ट, एंड दैट्स व्हाट मेड मी हु आई एम। तो मैं इसलिए कहता हूँ यार, पाकिस्तान में आप करते क्या हो और करना किसको है, ये 2 चॉइसेस आपको आपके हाथ में हो, बहुत सुकून हो जाएगा इस मुल्क में। मैं तो कहता हूँ अरेंज मैरिज पे पाबंदी लगा दें, गोली मार दे जिसकी अरेंज मैरिज हो, भाई जिस खुद ही कर ले जो करना है। एनीवे, तो फिर सो आई रियली हैव नो एक्सपीरियंस कि कितना प्रेशर होगा, वाकई होगा, डेफिनेटली होगा। अच्छा इंसान टूट जाता है माँ बाप के आगे। बहुत सी लड़कियाँ रोते रोते साइन कर लेती हैं, क्या करें, माँ बाप का नाम भी तो रखना है सोसाइटी में। सो आपने ये नहीं बताया, सो आई डू एम्पैथाइज विद यू देयर कि ये होता है, इट्स अ वेरी लेजिट थिंग, और हर किसी में दम नहीं होता कि माँ बाप के सामने खड़ा हो जाए। फिर गिल्ट भी मारता है, फिर आपको हदीसें भी याद आती हैं, मौलवी साहब की बातें भी याद आती हैं, तारिक जमील की बातें भी याद आती हैं, तो फिर आप डरते ही हो यार कि ये ना बिल्कुल बद्दुआएं ना
हो जाए और माँ बाप की फिर अगर दुआ अर्श पे जाती है तो फिर बद्दुआ फर्श पे भी ले आती है. So I totally understand. So I'm not gonna blame you either. बट ये कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपको दिखानी चाहिए थी. मैं यही कहूँगा कि यार एक शॉट तो खेलो ना, बिल्कुल ही तो हथियार ना डालो, थोड़ी तो फाइट दिखाओ, थोड़ी तो रेजिस्टेंस दिखाओ. और फिर वही वाली बात होती है, जब डिसाइड उन्होंने करना है फिर आगे पहनना क्या है वो भी डिसाइड, खाने में क्या होगा वो भी डिसाइड, बच्चे कब होने वो भी डिसाइड. पावर का ये मसला है. सो इसमें एक और चीज़ ये होती है कि the grass is always greener on the other side. I think you're romanticizing the road not taken. What if में आप रह रहे होगे, ये भी एक बड़ा लोगों को होता है यार, मैं अगर ये कर लेता, इसलिए मैं कहता हूँ सारे तजुर्बे पहले ही कर लो ताकि पता हो. वरना बंदा इसी में रहता है यार, काश उसको अपनी दिल की बात कह दी होती सादिया को, तो क्या पता वो हाँ कर देती, तो मैं यहाँ पे नादिया के साथ ना फंसा हुआ होता. समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए कर लिया करें. और ये हमारी सबसे बड़ी हॉबी है, व्हाट इफ़ में रहना, ख़याली दुनिया में रहना, ख़याली दुनिया पकाना. एंड इसमें फिर बहुत, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू शादी, द जॉब दैट आई डिडंट टेक, द सिटी आई डिडंट मूव टू, सब वहाँ जा रहे थे यार, मैं भी चला जाता, अपनी किस्मत आजमा लेता, या फलानी डिग्री कर लेता यार, उसमें बड़ा स्कोप था, तो हम व्हाट इफ़ में बड़ा रहते हैं. अब ये कि जो हो गया वो हो गया, यहाँ से आगे क्या करना है ये डिसाइड करें. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी तो आप देखें फिर कोई और रास्ता निकालें. बच्चे हैं तो फिर कोई अमेकेबल सोल्यूशन निकालें. मगर इस आग में ज़िंदगी भर ना जलें. गलती हो गई, देखें हो जाती है गलती, इंसान गलत डिसीजन ले लेता है, गलत बस में चढ़ जाता है, गलत ट्रेन में बैठ जाता है. मगर वो कहते हैं ना, गलत ट्रेन में जितनी देर तक बैठोगे वापसी का टिकट उतना महंगा होगा. तो अगर लगता है कि गलत बस में चढ़ गए तो भाई उतर जाओ, अगले को भी सांस दो, उसको भी जीने का हक है, उसको भी देखो भाई वो अपने मतलब का ढूंढे, आप अपने मतलब का ढूंढो. मगर अब ये सारी ज़िंदगी बैठ के बिचिंग, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो चुका, आगे क्या करना है अब ये सोचें. इस पे ना क्या है मेरी किस्मत फूटी, मेरी किस्मत ख़राब वगैरह वगैरह. बी वेरी एक्शनेबल इन लाइफ कि यार मैंने ज़िंदगी का एक्शन अपने हाथ में लेना है, मैंने अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखनी है. हो गया ठीक है, अब क्या करना है. तो अब देखें व्हाट मेक्स यू हैप्पी. एंड वरना तो हम इस हाइपोथेसिस में रहते हैं कि यार हम एक अलग कल्चर से वाइफ आती तो वो शायद कभी भी ना लड़ती या कभी भी फैमिली ड्रामा ना होता, शायद ना होता. मगर फिर दूसरी चीज़ें होती, और बहुत सारी चीज़ें होती यार. पीपल आर पीपल. शायद उनकी वो वाली चीज़ें ना हो कि जी हमें साली की शादी में जाना है क्योंकि वो अकीके के में आए थे मुनव्वर के, तो ये नहीं होगा, मगर कुछ और होगा, मगर होगा ज़रूर. लोग ड्रामे के बगैर नहीं रह सकते, और ड्रामा हर कल्चर में एग्जिस्ट करता है. कहीं पे उसकी इंटेंसिटी थोड़ी धूमता ना देने ना स्टार प्लस है, कहीं पे वो सैंट्रा बारबरा की तरह चल रहा है, लेकिन ड्रामा चल रहा है. ऐसा नहीं है कि गोरी होती तो ज़िंदगी सफल होती, हर तरफ हरियाली होती, रोज़ाना सुबह एवोकाडो टोस्ट खाते हम और हाइकिंग पे जाते. हाँ, अच्छे एक्सपीरियंसेस ज़रूर करते हैं. लाइक आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड हुज मैरिड अ वाइट गाय, was given a white guy a chance after having bitter experiences with the देसी. आई थिंक उन्होंने भी, वो सुन रही होंगी अभी, बड़ी फ़ैन है, दोस्त है हमारी, उन्होंने भी ब्राउन को लात मारी खल्ली वल्ली. सो यस, शायद वो वाले ना हो मगर फिर कुछ और हो. तो ये रोमांटिसाइज करना कि स्टेफनी होती तो कुछ ना होता और फिर कोई स्टेफनी नहीं होती, तो ऐसा नहीं है. इमेजिनेशन में तो भाई इंसान कुछ भी पका ले और कुछ भी कर ले. तो could you have been happier? Yes, but could you have been a lot more miserable? Yes, वो भी पॉसिबल था. सो अब व्हाट इफ़ की दुनिया में ना रहें, आपके तजुर्बात आपके ज़िंदगी में रहे. आपने देखा किसी में क्या था. कोई कल्चरल चीट कोड नहीं है भाई इस दुनिया में, और किसी भी किस्म की कोई गारंटी नहीं है. तो अब ये एक बहुत बड़ा जुआ है जो हम खेलते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ. लेकिन अरेंज मैरिज बहुत ही बड़ा जुआ है. एटलीस्ट विद लव मैरिज और विद समवन यू नो और समवन यू हैव इंटरैक्टेड फॉर अ वाइल, आपको कुछ तो पता होता है. मैं ये नहीं कह रहा कि अरेंज मैरिज में भी बिल्कुल कुछ नहीं पता होता और लोग मिलते नहीं हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बट वो शायद उस तरह का उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें असेस कर सकें. अगर आप में से किसी की अरेंज मैरिज हो रही है, प्लीज़ गो अहेड. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि, क्या कह रहा हूँ, आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग माई सेल्फ ऑन सो मेनी अकाउंट्स, मगर देख लें भाई, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है.
तो किसी भी किस्म की वो ना देखें, पासपोर्ट हो गया या स्किन का कलर हो गया या एथनिसिटी ना, ये किसी भी किस्म का कंपैटिबिलिटी को डिटरमिन नहीं करती। तो कल्चरल इंटीग्रेशन, इंटर कल्चरल मैरिजेस कुछ भी हैं, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। आई न्यू समवन, उनकी लड़ाई हुई, वो इंटर कल्चरल रिलेशनशिप थी, गाड़ी में जा रहे लड़ रहे हैं, अब बहुत कुछ हुआ तो उसने बोला फिर हम जिंदा ही क्यों हैं, 140 वाली गाड़ी का स्टीयरिंग ही मोड़ दिया, वो तो शुगर है उसने बचा ली। तो मतलब लाइक पीपल आर पीपल मैन, एंड पीपल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस। तो ये आपको ये चीज़ें हर जगह मिलेंगी, कहीं कम, कहीं मिर्चें, जैसे खाना है ना, कहीं मिर्चें ज़्यादा मिलेंगी, कहीं कम मिलेंगी, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है। तो खैर, अब इसका कुछ कर नहीं सकते, रिस्पॉन आप होंगे नहीं। अभी की जो है उस पर सोचे क्या करना है, व्हाट्स गुड फॉर यू एंड व्हाट वुड मेक यू हैप्पी। Nobody deserves to live a miserable life. If you think you're not compatible, please take some action and put it aside. एक तरफ करें, ये इस तरह रोज़ाना मिजरी में रहना, हाय मेरे साथ ये हो गया, it will make you extremely bitter, extremely cynical about life. You're already cynical about the entire brown race. तो it will not do you good. Cortisol बढ़ेगा, कैंसर होगा। तो प्लीज़ खुश रहें, खुश रहना सीखें, और कोशिश करें कि अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी जिएं। मैं सबको यही मशवरा है, वरना जब दूसरे के हाथ में स्टीयरिंग देंगे ना मेरे भाई, तो दूसरा अपनी मर्ज़ी से गाड़ी घुमाएगा, अपनी मर्ज़ी से गियर डालेगा, इंजन चेक कराया करा, नहीं किया नहीं किया, पेट्रोल डलाया डलाया, नहीं डलाया तो बीच सहरा पे बगैर पेट्रोल के खाली टंकी लिए खड़े हो गए। तो किसी और के हाथ में नहीं देनी गाड़ी। उसका क्या तजुर्बा है गाड़ी चलाने का, आपको क्या पता, उसने कभी 18 व्हीलर वाला ट्रक चलाया है, मैंने गाड़ी तो बहुत चलाई, ट्रक तो नहीं चलाया ना। मेरे हाथ में ट्रक दे दे, मैं क्या करूँगा उसका। तो डू नॉट गिव योर लाइफ का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।